हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 22 यानी कार्यपत्रक संख्या 22 को। आज की हमारी वर्कशीट थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी रहने वाली है। टेढ़ी मेढ़ी इसलिए कि समझने में तो ये आसान रहने वाली है, लेकिन लिखने में थोड़े से लेंथी क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस टेढ़ी मेढ़ी वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 22 यानी कार्यपत्रक संख्या 22 है। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की दिनांक रहेगी 16 दिसंबर 2020। प्रकाश की बात कर रहे थे और आज भी हम प्रकाश की ही बात करेंगे। प्रकाश, रोशनी। हम इसमें आज की वर्कशीट में समझेंगे एक तो बहुप्रतिबिंब, ये क्या होता है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे पेरिस्कोप की। पेरिस्कोप क्या होता है, तो चलिए हम देखते हैं कि परावर्तित प्रकाश की किरणें यदि दर्पण पर पड़े, यानी कि हमने समझा था पिछली वर्कशीट में कि जो प्रकाश की किरणें किसी भी वस्तु के ऊपर पड़ती है फिर वो हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हमें वो वस्तु दिखाई देती है। अब अगर ये परावर्तित प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़े, शीशे के ऊपर पड़े, आईने के ऊपर अगर पड़े तो ये फिर से परावर्तित हो जाती है, यानी कि दोबारा से परावर्तित होगी। और जब पिछली बार आपने याद कीजिए कि आप किसी हेयर ड्रेसर के पास गए होंगे तो उसने आपको दर्पण के सामने बिठाया होगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ऐसे ही आप बैठे होंगे, और बाल काटने के पश्चात उसने आपके पीछे की ओर एक और दर्पण रखा, जैसा ये दिखा रहे हैं, और आपको उसमें अपने पीछे के बाल थे वो दिखाई दिए होंगे कि बाल कैसे कटे, और उसने कहा होगा कि भाई हीरो लग रहा है, कहा होगा, ऐसे दिखा होगा। तो अब ऐसे कैसे दिख गया कि पीछे की आपको बाल दिखाई दिए आगे की तरफ? तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हुआ, कि प्रकाश का परावर्तन हुआ कि जो हमें पीछे शीशे में दिखाई दे रहा था, आईने दर्पण में दिखाई दे रहा था, वही आगे के दर्पण में दिखाई देता है। ओके, तो इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सके थे कि आपके बाल कैसे कटे। तो अब ये परावर्तन का फिर से परावर्तन, ये क्या है? परावर्तित प्रकाश की किरणों को पुनः किसी दर्पण की मदद से परावर्तित किया जा सकता है, यानी कि परावर्तित हुई किरणें किससे? दर्पण में से, फिर हमने एक और दर्पण लगा दिया, फिर परावर्तित हुई, फिर उस दर्पण की तरफ आई, तो जिससे एक से अधिक प्रतिबिंब बन जाते हैं। एक से अधिक प्रतिबिंब, आप पीछे वाले दर्पण में दिखाई दे रहे हो, फिर आगे वाले में दिखाई दे रहे हो, फिर पीछे वाले में, कई सारी तस्वीरें प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब की संख्या दर्पणों के बीच कोण पर निर्भर करेगी कि कितनी आपके प्रतिबिंब बनेंगे। प्रतिबिंबों की संख्या असंख्य भी हो सकती है। पेरिस्कोप के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा था, परिदर्शी। अब पेरिस्कोप क्या होता है, इसकी एक मैंने तस्वीर भी नीचे लगाई है ताकि आपको याद आ सके कि ये होता क्या है। पेरिस्कोप की अगर हम बात करें तो इसमें क्या किया जाता है कि शीशे लगे होते हैं एक सही कोण के ऊपर। इसमें दो समतल दर्पण है, उनका उपयोग किया जाता है और परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जाता है। और पेरिस्कोप है, उसका उपयोग क्या किया जाता है कि उसका उपयोग पनडुब्बी है, टैंकों में है, या सैनिकों द्वारा बंकरों में किया जाता है, ताकि वो बाहर की चीज़ों को देख तो पाते हैं लेकिन सीधी रेखा में नहीं होते हैं। जैसे ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बना होता है। ओके, कैसे बना होता है? टेढ़ा मेढ़ा। तो यहाँ से जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे एक दर्पण लगा होगा, उसमें दिखेगा, और उसके बाद जो वहाँ का है वो यहाँ पर एक दर्पण लगा होगा, उसमें दिखेगा, और हम यहाँ पर देख पाएंगे। है ना मजे की बात कि हम यहाँ से नीचे से देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या है, सैनिक यहाँ छिपा हुआ है। ओके, तो यहाँ से वो देख पा रहा है क्या हो रहा है, वो किस में दिख रहा है? इस दर्पण में। उस दर्पण वाला दिख रहा है इस दर्पण में, इस दर्पण से देख रहा है सैनिक, तो इसे बोलते हैं पेरिस्कोप। ओके, समझ में आया कि पेरिस्कोप क्या होता है? आगे एक चित्र भी दिया गया तो उससे आप थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ऐसे ही एक बहुमूर्तिदर्शी होता है, कैलाइडोस्कोप, जिसको बोलते हैं कैलाइडोस्कोप, बहुमूर्तिदर्शी। बहुमूर्ति मतलब बहुत सारे चित्र हमें दिखाई देंगे। अब ये कैलाइडोस्कोप क्या होता है, कैसे होता है, चलिए हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। और यहीं से आपकी ये वर्कशीट थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होगी क्योंकि हमें इसको बनाना सीखना है। तो हमें बहुमूर्तिदर्शी अगर बनाना है, क्या बोलेंगे इसको? कैलाइडोस्कोप। तो क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण के स्ट्रिप्स, जैसे ऐसे स्केल होता है ना आपका, ऐसे 3 स्ट्रिप्स चाहिए, ये यहाँ पर दिए गए। इसमें त्रिकोणीय कांच के टुकड़े चाहिए,
कार्ड शीट चाहिए, सेलो टेप चाहिए, रबर बैंड चाहिए, ये सब कुछ हमें चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले जो 3 दर्पण की स्ट्रिप्स हैं उनको प्रिज्म की आकृति में चित्र के अनुसार जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है। ओके, ट्राइंगल के शेप में इनको आपस में जोड़ेंगे और फिर हम रबर बैंड या सेलो टेप लगा करके उनको फिक्स कर देंगे ताकि वो हिले ना। कर दिया ना। अब इसे किसी बेलनाकार ट्यूब के अंदर ठीक से डाल देंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया, उसके अंदर हमने डाल दिया। और इस बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे पर त्रिकोणीय कांच की पट्टी लगा देंगे, एक सिरे के ऊपर कांच की पट्टी लगानी है हमें। ओके, और दूसरे सिरे पर एक और ग्लास प्लेट लगा देंगे और इसी ट्यूब के थोड़ा सा अंदर की तरफ हम खिसका देंगे। अब इसमें कुछ बहुरंगी चूड़ियों के टुकड़े हैं, वो अंदर रख देंगे और ट्यूब के इस छोर पर एक अन्य ग्लास के प्लेट के साथ ड्रेसिंग टेबल के साथ इसको कवर कर देंगे, बंद कर देंगे। ओके, और कार्ड शीट के एक टुकड़े के साथ ट्यूब के दूसरे छोर है उसको भी हम कवर करेंगे। अब जो केंद्र में एक छेद करेंगे और छेद के माध्यम से हम अंदर देखेंगे। तो काफ़ी लंबी चौड़ी चीज़ हो गई, आपको ये समझ में आ गया कि ये हमें लेना है, ऐसे करना है, इसको अंदर खिसकाना है, फिर आपको क्या करना है, कांच के टुकड़े अंदर डालने हैं और दोनों साइड से इसको बंद करना है। ओके, और फिर हमें एक छेद के माध्यम से देखना है। अब ये हमारा बहुमूर्ति दर्शी तैयार हो गया है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो कई सारे पैटर्न बने होंगे, हमें बहुत कुछ इसमें दिखाई देगा, जबकि ये एक छोटा सा आकार है। तो ये होता है बहुमूर्ति दर्शी, जिसको हम कैलाइडोस्कोप भी कह सकते हैं। ओके, पेरिस्कोप के बारे में आपने 6th में पढ़ा था, यहाँ पे हम कैलाइडोस्कोप है उसको समझने की कोशिश की है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने समझा है कि कैसे प्रकाश का पुनः परावर्तन हो सकता है। जैसा हम हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तब हम देखते हैं, या पेरिस्कोप में देखते हैं, या फिर इस कैलाइडोस्कोप में दिखाया गया। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में आसान से 4 प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया कि पेरिस्कोप क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो परिदर्शी भी इसको कहा जा सकता है और इसको पेरिस्कोप भी कहा जा सकता है। तो पेरिस्कोप एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर, यानी कि जो देख रहा है वो छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, पनडुब्बी, युद्धपोत, क्रूजर, युद्ध क्षेत्र में छिपे सैनिकों द्वारा और तोपखाने के तोपची अफसर द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधियों को ज्ञान करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। ओके, जैसा आपको बताया गया था, यहाँ पे एक चित्र भी दिया गया है कि कैसा होता है हमारा पेरिस्कोप। ऐसा होता है, यानी इसमें क्या लगा है, यहाँ पर शीशा लगा है जिसमें ये यहाँ जो दिख रहा है वो इसमें दिख रहा है, वो थोड़ा सा एंगल बना हुआ है, इसके कारण नीचे एक और शीशा लगा हुआ है ऐसे, उसमें से जो यहाँ पे पर्सन है वो इसको देख पा रहा है। तो ये होता है पेरिस्कोप। क्लियर। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया, आप हेयर ड्रेसर के पास आते हैं तो आप अपने सिर के पीछे की कटिंग कैसे देख पाते हो। तो बाल कटवाने के बाद सिर के पीछे एक और दर्पण रखा जाता है जिससे सामने वाले दर्पण में दिखाई देता है कि बाल कितने कटे हुए। इसमें परावर्तित प्रकाश की किरणों को पुनः दर्पण की मदद से परावर्तित किया जाता है। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक ही आप सिर्फ लिख सकते हो कि कैसे दिखाई देता है, हमें ये बताना है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया, बहुमूर्तिदर्शी बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो ये थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि हमें पूरी विधि जो इस वर्कशीट में दी गई उसको पूरा ही लिखना है। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना है कि जो 3 दर्पण के टुकड़े हैं उनको वर्कशीट में जो दिए गए हैं उस चित्र के अनुसार प्रिज्म की आकृति में जोड़ना है। त्रिकोणीय ट्यूब पर रबर बैंड या सेलो टेप लगा करके उसको हम फिक्स करेंगे। फिर बेलनाकार जो ट्यूब है उसमें एक सिरे पर त्रिकोणीय कांच की पट्टी लगा देंगे और दूसरे सिरे पर ग्लास की प्लेट लगा देंगे और थोड़ा सा ट्यूब की तरफ हम इसको खिसका देंगे। अब इसके ऊपर लगी कुछ बहुरंगी जो चूड़ियाँ हैं उसके टुकड़े रखेंगे और ट्यूब के एक छोर पर ग्लास प्लेट के साथ ड्रेसिंग टेबल से कवर कर देंगे, ढक देंगे और दूसरी साइड भी हम इसको कवर करेंगे। ओके, किसी कार्ड शीट के टुकड़े के साथ। फिर इसमें एक छेद करेंगे और इस छेद के माध्यम से अंदर का दृश्य देखा जा सकता है और हमारा बहुमूर्ति दर्शी है वो तैयार हो चुका है। तो ये रहेगी प्रोसेस, हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर ये चित्र दिया गया है कि कैसे बहुमूर्तिदर्शी है वो तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि क्या क्या हमें करना है। ये हमारा कुछ प्रोडक्ट, यानी कि हमें जो मटेरियल चाहिए वो हमें बताना है कि क्या क्या हमें मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये मटेरियल रहेगा और इस तरीके से हमें पहले एक प्रिज्म की आकृति तैयार करनी है शीशों से, फिर एक साइड से ऐसे बंद करना है और दूसरी साइड से ऐसे होगा
और यहाँ पर हम अंत में ऐसे बंद करेंगे, ये कुछ कांच की चूड़ियों के टुकड़े इत्यादि डाल करके, और फिर हम एक साइड से अगर देखें तो हमें बहुत सारे प्रतिबिंब है वो दिखाई देंगे। कोशिश कीजिएगा, करके देखिएगा। अगर आप करके देखते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न दिया गया, जो अंतिम प्रश्न है इस वर्कशीट का, फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया कि दो समानांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों, तो इनके बीच रखी मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। यानी दो क्या है, समतल दर्पण है, एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर दूर है, एक यहाँ है एक यहाँ है, ओके, 40 सेंटीमीटर दूर है, बीच में एक मोमबत्ती रख दी, उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। हमने पढ़ा था कि प्रतिबिंब है वो एंगल, कोण के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर असंख्य प्रतिबिंब बनेंगे, अनगिनत प्रतिबिंब है वो बनेंगे, ओके। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो एक दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है, तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और कम से कम 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।